नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 मई 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसे बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आवकी आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया है। और फिलहाल कल के मुकाबले जो आवके हैं वो आज कम है, ज्यादा है, कल जितनी है, या कुछ और जो है उतार चढ़ाव आपको के लिहाज से मंडी में देखने को मिल सकता है। फिलहाल गर्मी जो है वो धीरे धीरे अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ रही है। गर्मी का क्या कुछ प्रकोप, बारिश भी कई जगहों पर हो रही है, बारिश और उमस का क्या कुछ प्रकोप जो है वो आलू के बाजार पे आने वाले दिनों में पड़ जाएगा। कैसी स्थितियां जो है वो परिवर्तित हो सकती हैं। अभी जो आलू के बाजारों में भाव चल रहे हैं उन भावों में क्या कुछ उतार चढ़ाव हो रह सकता है, पूरा संक्षिप्त विवरण देंगे, एक एनालिसिस करेंगे, एक सर्वेक्षण, एक निरीक्षण करेंगे और आपको पूरी रिपोर्ट हम बताएंगे आजादपुर मंडी से। बाकी आप भी कमेंट कर किया कीजिए, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ पे स्टोरों में क्या सिचुएशन है, आपके यहाँ पे जो आलू का भाव है वो क्या मिल रहा है, जिससे कि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो सके और हम और सटीक जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचा सके। तो जो भी भाव आजादपुर मंडी में होते हैं वो सभी 50 केजी के हिसाब से होते हैं, यानी जो पैकेट है ये यहाँ पे 50 केजी की क्वांटिटी के हिसाब से बिकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन आलू का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, क्या कुछ क्वालिटी है और सारी चीजों पे बात करेंगे। आपको एक करके हम क्वालिटी भी दिखा देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है। पहुंचे हैं भाई साहब के पास में। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे बहुत हैं? बढ़िया बात जी। आज भाई साहब एक नई सुबह है, एक नया दिन है। जी जी। सबसे पहले आवक से शुरुआत कर दीजिए। दीपक जी, अराइवल आज की फ्रेश तो कम ही है जी आज। आप समझिए करीब 60 गाड़ी आज की अराइवल है और 30 गाड़ी करीब कल की गाड़ियाँ करीब। जी जी तो टोटल 90-92 गाड़ी की अराइवल है। उसमें आप मान के चलिए कि 20-21 गाड़ी चिपकोना आलू की है जी और सूर्या की भी है 10-11 गाड़ी, डायमंड है 6-7 गाड़ी, जी 4-5 गाड़ी लाल की भी है जो LR की आ रही है। इसके अलावा मेरठ साइड का भी एक आध गाड़ी है, कुछ आलू गीला आगरा बेल्ट से भी आ रहा है। तो सब मिला जुला के करीब 90 गाड़ी है और 3 गाड़ी नए आलू की भी है जो पंजाब से आ रही है। जी जो समर क्रॉप की है वो भी अराइवल है। जी। भाई साहब आपको की अगर हम बात कर ले पिछले 6-7 दिन में आपको में क्या कुछ रुझान चढ़ा है, कुछ उतार है, कुछ चढ़ाव है, या कितने आपके जो है वो बढ़िया भाव लेके आई है? नहीं, आवक तो आज कम है। हाँ। सोमवार को ज्यादा थी, कल कुछ और कम थी, आज कुछ और कम। तो बैलेंस जरूर 30-35 गाड़ी है, उसको मिला के 90 गाड़ी है। बहुत ज़्यादा नहीं है आलू, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत बिक्री की है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से बिक्री थोड़ी कम हो जाती है। और ऐसा हर साल ही होता है जी इन दिनों में। गर्मी के सीजनल फ्रूट काफ़ी शुरू हो जाते हैं, खरबूजा है, तरबूज है, आम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ हमारे जो यूपी या बिहार के लोग हैं जो खरीदार हैं, वो लोग काफ़ी लोग इन दिनों अपने गांव वगैरह भी चले जाते हैं जी क्योंकि ये टाइम रहता है उन लोगों का फसल का या और शादी ब्याह का, इसलिए थोड़ी सी बिक्री कम है इन दिनों। जी यही कारण है। जी। भाई साहब मई के बाद अगर हम बात कर लें तो जैसे जून आएगा, जून में भी कहीं ना कहीं बारिश रहेगी, उसके बाद जब जुलाई आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशंकाएं रहेंगी मानसून की। देखिए बिक्री का टाइम जो है मेन वो जुलाई से ही शुरू होता है आलू का। हाँ मई जून के जो ये 2 महीने हैं, मई में तो क्या होता है कि आलू कोठे का भी चल रहा होता है, कुछ जी नया भी आ रहा होता है। जी तो सब आलूओं का झगड़ा सा चल रहा होता है कि बहुत सारी वैरायटी होती है। अभी अगले महीने से क्या हो जाएगा, अगले 1 हफ्ते के बाद आपको सिर्फ स्टोर का ही आलू देखने को मिलेगा, दूसरा आलू नहीं होगा। अभी क्या है कि नया भी आ रहा है, कुछ पंजाब का डेयरी का भी आ रहा है, कोई कोई यूपी का डेयरी का भी आ जाता है। तो सब तरह के आलू आ रहे हैं। जी अभी उसके बाद मार्केट भी आई थिंक स्टेबल होगा और कुछ ना कुछ सेल भी बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। जी। वैसे अब ढेरी और कोठे के आलू अभी और कितने दिन नजर आएंगे? बस यही आप 1 हफ्ता और मान के चलिए। आज 21 तारीख हो गई है, जी तो बहुत चलेगा तो ये महीना आप समझ लिए जी 30 मई तक अगर चल जाए तो चल जाए। और उसके बाद जो कोई आलू आएंगे भी तो वो बहुत बढ़िया नहीं आएंगे, हल्के ही आलू आएंगे। और आज भी आ रहे हैं, आज की तारीख में भी हल्के आलू आ रहे हैं, उनका बिकना भी मुश्किल हो जाता है। जी वो तो 250-300 रुपये कट्टा भी बिकना मुश्किल हो जाता है, ऐसे आलू आ रहे हैं। अच्छा आलू तो बहुत कम आता है टोटल। जी। आलोक भाई साहब यूपी और पंजाब दोनों से बराबर मात्रा में कोठे का और डंप का आलू आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, यूपी से स्टोर का जा रहा है।
पंजाब से भी जो LR आलू है स्टोर का वो आ रहा है। थोड़ा बहुत आलू डायमंड का आ रहा है जो डंप का है। जो कुछ आलू पुखराज भी आ रहा है, कुछ ज्योति भी आ रहा है, वो भी डंप का आ रहा है। आ रहा है हमारे पास, मैं दिखाऊंगा आपको भी, आप देखेंगे तो कम है, लेकिन फिर भी कम है। इस टाइम स्टोर का ही आलू ज़्यादा जी है। अगर आप 90 गाड़ियों में हिसाब लगाएंगे तो कम से कम आधा आलू तो स्टोर का है ही है। जी। अच्छा भाई साहब, हर साल यही स्थिति रहती है कि जो डंप का आलू है, कोठे का आलू है, डेयरी का आलू है, वो मई के एंड तक चलता है या कई बार पहले भी खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, हर साल चलता ही है जी जी, इतना तो चलता ही चलता है। मई तक तो पूरा चलता ही रहता है। जी और कई बार तो जब तेजी का माहौल बन जाता है तो और स्लो कर देते हैं स्पीड लाने की, तो जून में भी आपको दिख जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस बार ही हमारे को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जी आलू करीब करीब खत्म ही होते जा रहे हैं, या जो आ रहे हैं वो बिक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब स्टोर के आलू कोई प्रेफर कर रहा है। इतनी गर्मी में बाहर का आलू बचता नहीं है, जी। ये कारण है। वैसे मई जून के इस महीने में जो स्टोर की आवकें रहती हैं, वो लगभग अमूमन इतनी ही रहती हैं या हाँ, कुछ और? रेवन इतनी रहती है। जो स्टोर में सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, अगर मौसम खुलता है या डिमांड बनती है तो स्टोर का आलू आने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। जरा सी भी अगर मार्केट में सुधार होती है या डिमांड में सुधार होती है तो आलू अगले दिन ही स्टोर से आ जाता है। उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं आती। जी तो सारा जो चक्कर है वो डिमांड और सप्लाई का ही है जी। डिमांड होगी तो सप्लाई स्टोर से आने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। वैसे क्या अभी कुछ ऐसा भी चीजें आपको महसूस हो रही हैं कि जिस तरीके से मार्केट जो है कहीं ना कहीं स्टेबल मान लो या थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव में चल रही है, थोड़ी चमक कम चल रही है, बहुत से हमारे व्यापारी भाई जो है वो खरीद करके डायरेक्ट अभी स्टोर में रख रहे हैं, इंतजार करेंगे कि भाई एक डेढ़ 2 महीने बाद? नहीं, अब स्टोर में रखने का तो टाइम नहीं है जी। आलू जो स्टोर में रखने का टाइम था वो तो खत्म हो गया है। वो तो मार्च एंड तक ही जो आलू था वो स्टोरों में गया था। अब तो आलू निकल रहा है स्टोरों से। और जो कुछ ट्रेडर लोग हैं तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी मार्केट डाउन लग रहा है स्टोरों में, वो रख तो लेते वो हैं, स्टोर में परचेज कर लेते हैं, वहीं रख देते स्टोर में ही रहने देते हैं। अभी हैं। उसको हाँ निकालेंगे नहीं। हाँ। वो आगे के लिए, उसका फ्यूचर के लिए देखते हैं कि अगले महीनों में जब डिमांड निकलेगी, जुलाई अगस्त में डिमांड निकलती है, तो हो सकता है बाजार कहीं ना कहीं सुधार की तरफ जाए। जी और व्यापारी भाई है जी, देखो जो भी व्यापार करता है तो वो, ये रिस्क तो लाइफ में रहता ही है। जी जी अगर नहीं करेगा तो कैसे चलेगा काम, तो सब जी सोच के चलना पड़ता है चीज। जी। मैंने इसीलिए यही सवाल पूछा था जी क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि इस समय बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि भाई स्टोर में ही खरीद रहे हैं हमारे भाई अब और वहीं तो पे जी निकाल नहीं जी, रहे स्टोरों में आलू। खरीद रहे हैं, लेकिन अभी निकासी कम है। वो हाँ लोग आगे के आने वाले महीनों के हिसाब से लेने की सोच रहे हैं कि अगर हमें ठीक रेट में मिल जाता है जी तो हम उसे बाद में निकालेंगे। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सही भी है। देखिए, जो आदमी व्यापार करता है, हर आदमी चाहता है कि मैं कोई काम करूँ, मुझे 4 पैसे बचे। जी तो ये उसका आइडिया होता है, उसका रिस्क फैक्टर होता है। तो सब लोग काम करते हैं अपने हिसाब जी। अलग वैसे कुछ थोड़ी सी जानकारी स्टोर की भी कुछ सटीक मिल रही है क्या से। कि स्टोरों में जो बोलियां चल रही हैं कौन से आलू की क्या चल रही है, मंडियों में स्टोरों में क्या सामंजस्य आलू के भाव में बना देखिए, स्टोर में जो शुगर फ्री आलूओं की बोलियां हैं, है? वो जो बढ़िया आलू है वो तो 600 से ऊपर ही बिक रहा है जी वहाँ। हम्म, जो हल्के आलू है, कोई आलू छिला हुआ है या हरे की शिकायत है, उसकी पोजीशन 550, 60, 70, 80 रुपए तक है। लेकिन अच्छे आलू सब 600, 650, 650 रुपए के रेंज में। ये मैं बात 37-93 ही कर रहा हूँ। और अगर हम चिट्ठोना या और सूर्य वैरायटी में जाएंगे तो वो महंगी है जी। सूर्य वैरायटी गीला कल भी आया था, जी तो वो अच्छा आलू तो गीला ही 750 रुपये बिक गया। जी तो लेकिन आलू बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी उस रेट में बेचने के लिए किसान भाई तैयार नहीं है। तो कह रहे जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं मान के चल रहा हूँ ठीक भी है उनका सोचना भी कहीं ना कहीं। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, अभी तो स्टोर का सीजन शुरू हुआ है। जी। पूरे नवंबर तक स्टोर का सीजन चलता है, तो बहुत मौके आएंगे। आलू में सुधार जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। और मिलेगा जी, सुधरेगा मार्केट। जी। तो वैसे आप पर्सनली क्या देख रहे हैं, जो स्टोर हैं, मंडियां हैं, भाव बराबर बोल रहे हैं या कुछ उतार चढ़ाव में कम ज्यादा कहीं पे चमक है? नहीं, भाव काफी दिनों से तो करीब करीब यही चल रहा है। दोनों जगह, स्टोरों में हाँ, और मंडी स्टोरों में? में भी और मार्केट में भी हाँ यही भाव चल रहा है काफी दिन से। अगर हम पिछला 1 महीना भी देखें जी तो अच्छे आलू तो 550, 600 रुपये, 37-93 बिक रहे हैं। और जो सूर्य चिप्स होना है वो तो हमारे को 700, 800, 900 रुपये तक भी बिकता हुआ नजर आया है। आज भी बिक रहे हैं अच्छे आलू जो है। तो मार्केट तो करीब करीब 1 महीने से यही चल रही है। क्वालिटी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, हाँ जरूर 10-20-50 रुपये का फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में। जी। वो हमेशा होता है, हर साल होता है, और किसी भी व्यापार में होता है, वो यहाँ भी। बिल्कुल। तो ये आपने चंदौसी का बताया, चिप्सोना और सूर्या का। जी जी। वैसे सूर्या तो ये भी सुनने में आता है 1050 रुपए तक भी, 70-80 रुपए तक भी कई बार चले जाते तो देखिए, कोई हैं। कोई लाट पीछे जरूर लगे थे, 1050 रुपये तक भी लगे थे। तो पिछले हफ्ते की बात है ये। फिर अभी पिछले 1-2 दिनों से तो थोड़ा सस्ती चल रही है। हाँ लेकिन फिर भी इक्का दुक्का कोई लाट है, कोई बड़ी बात नहीं कि आज भी कोई लॉट 900, 950, 1000 भी बिक गया हो,
कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत अच्छा लॉट आता है और लेने वाले उस लॉट को ज़्यादा हो जाते हैं तो रेट बढ़ भी जाता है। और अच्छी बात है जी, मैं तो कहता हूँ जो भी अच्छे से अच्छा रेट मिले व्यापारियों को या किसानों को तो अच्छी बात है ना जी। 1000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। पिछले साल आपने देखा है 1400, 1500 तक, 1500, 1600, 1600, 1800 रुपये तक भी रेट चला 1800 गया तक था। चला गया, तो सही ये बात, कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। 1000 रुपये के तो पिछले साल गुल्ले ही बिक जाते थे। बिल्कुल सही तो बात। 1000 रुपये या 900 रुपये अगर आलू बिकता है तो कोई खास बात नहीं है। लागतें हर साल आलू की पिछले साल से इस साल ज़्यादा आती है। हर साल लागत बढ़ती है। तो लागत ऐसा नहीं है, जैसे महंगाई बढ़ती जाती है हर चीज़ की लागत भी बढ़ती मेहनताना भी बढ़ता है। है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। भाई साहब अगर हम बात करें अलीगढ़ के चिप्स सोनार सूर्या की, तो कितना फर्क मान सकते हैं दोनों में? ये अलीगढ़ के चिप्सोना सूर्या बिक रहे हैं जी। जो चिप्सोना है क्योंकि वहाँ से सीधा आलू आ रहा है, स्टोर का नहीं है, मतलब वो सुखा के अभी नहीं लाते हैं, तो वो पौने 600, 600, 625 रुपये। और जो सूर्य आलू है वो 700, 750 रुपये। उनका यही बाजार आप मान के चलिए। एक्सेप्शन हो सकते हैं, कोई ज़्यादा बढ़िया लॉट हो तो ऊपर भी बिक सकता है, लेकिन एवरेज रेट यही मान के चलिए। और 37-97 आलू भाई साहब? 37 में भी आलू जो अच्छा आएगा जी वो भी 600 से ऊपर ही बिकेगा। जी। भाई साहब इस बार पंजाब ने क्या भूमिका अदा करी मंडियों में? पंजाब ने बहुत भूमिका अदा करी है। पंजाब तो पिछले, अगर आप यूपी का देखें तो यूपी का आलू तो मैं समझता हूँ 15 मार्च के बाद से ही कम हो गया है। किसी भी दिन यूपी का आलू जो डेयरी का भी है 20-25 गाड़ी से ज़्यादा नहीं आया। तो मंडी में अराइवल 80-90 गाड़ी आती रही है, तो 50 से 55 गाड़ी, यानी आप समझ लिए कम से कम 70% तो सेल पंजाब के ही आलूओं की रही है। और वो खाली हमारी मंडी में नहीं, दिल्ली की सभी मंडियों में, इवन यूपी की मंडियों में भी आलू गया है, कानपुर तक पंजाब का आलू गया है। तो पंजाब ने काफ़ी सपोर्ट किया है जी मार्केट को। जी। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके लिए भी अच्छा रहा है। वहाँ पर स्टोर टाइम से ही भर गए थे, तो उन लोगों को भी ये लग रहा था भाई आलू बाहर बच गया क्या होगा, तो वो भी उनका अच्छा रहा, निकल गया। यूपी का आलू स्टोरों में जल्दी चला गया था, डेयरियों में कम बचा था, तो उनको भी रेट ठीक ही मिल गया। 600 रुपये, 650 रुपये तक डायमंड आलू बिकते रहे। और वैसा अब अगर हम बात कर लें कि डायमंड आलू हो गया या ज्योति आलू या हाइब्रिड आलू, इनके पंजाब के क्या भाव? देखिए जो अच्छे आलू हैं, ज्योति या हाइब्रिड भी आलू है पंजाब के, तो वो आज की तारीख में 500 रुपये बिक जाते हैं। और जो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, जो बाहर का आलू है और कोई कोई लॉट में 500 के ऊपर भी बिक जाता है जी। तो ये सब है जी, कुल मिला के ठीक ही है जी आलू का। और डायमंड एलआर की बात करें वैसे पंजाब के? एलआर जो आ रहा है जी अच्छा, अगर कोई टिक्की मतलब चिप्स पास हो जाता है वो तो फिर 700 रुपये का ही बिक जाता है जी, उसके ऊपर भी बिक जाता है। और डायमंड अभी कम आ रहा है। हाँ। डायमंड जो भी आ रहा है वो डेयरी का ही आ रहा है, तो वो पौने 600 से 625 रुपये उसकी पोजीशन है। ज़्यादा बढ़िया कोई हो तो 650 भी बिकता है, अगर मोटी टपक का हो, टाइट आलू हो तो 650 भी बिकता और एलआर की जनरल पोजीशन वैसे? है। एलआर की पोजीशन 600 रुपये से 700 रुपये तक है जी। जो मीडियम साइज के आलू है वो 600 रुपये के आसपास, और जो बढ़िया मोटी टपक में रंगदार आलू है वो 700। वैसे अब स्टोर से कुछ देखने को मिलेगा पंजाब के या फिलहाल आ रहा है? पंजाब से अभी स्टोर का सफेद आलू नहीं आ रहा जी, एलआर आलू आ रहा है। अभी भी रोजाना 2-3 गाड़ी आ जाती है जी LR। और वैसे ऊना की अगर हम बात करें, थोड़े दिन चला या इतने ही दिन चलता है? नहीं, ऊना नहीं आ रहा जी, ऊना काफी कम आ रहा है जी। ऊना 15-20 दिन चला था जो उनका समर क्रॉप था। जी। अभी भी आई थिंक 2 गाड़ी आई थी, बट वो भी खत्म होने पे ही है जी। मैं बता रहा हूँ आपको, इसी महीने में ये पुराने आलू या ताजे आलू, चाहे वो पंजाब का नया आलू है जी। या डेयरियों के आलू है, हमारे वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। अगले महीने की 1-2 तारीख से मैं समझता हूँ आपको 80% आलू स्टोर का ही नजर आएगा। तो भाई साहब आज मैं देख रहा हूँ बेहतरीन क्वालिटी अपने पास में बढ़िया तरीके से लगी है। जी जी, एक बार दिखाते हैं हम कौन हाँ कौन जी, सी हाँ जी, क्वालिटी है। जरूर। चलिए आपको बिल्कुल ये लाइव दिखा रहे हैं, अनकट वीडियो है जी। और भाई साहब ये कौन सा है? ये चिप्सोना का ओवर साइज आलू है जी। अच्छा। हाँ, इसकी पोजीशन भी करीब 650 रुपये के आसपास है जी। तो वैसे बम्पर बोलते हैं इसको या ओवर साइज या बम्पर एक ही बात एक है ही जी। बात हो गया? ये कौन सा है ये जी? चिप्सोना आलू ही है जी। इसकी पोजीशन भी 680-700 रुपये ये रही है जी, अच्छे आलू की। इसी का बम्पर है वो? जी जी, इसी का बम्पर है। ठीक है। ये कौन सा वैसे, ये वाला? ये पंजाब गुल्ला। का नया आलू है जी, उसका छोटा साइज आता है, गुल्ला निकल के आता है। अच्छा। ये भी 280 रुपये, 300 रुपये, 320 रुपये इस रेंज में बिक जाता है जी। और ये वाला? राज आलू है जी पंजाब का। जी। ये भी आलू बढ़िया है जी, ये भी 500, 510-20 रुपये पोजीशन है जी। ये वाला वैसे? ये तो आलू हल्का है जी, है पुगरानी, ये पंजाब का, ये तो काफी हल्का आलू है, लूज आलू है, तो 300-325 भी बिक जाए तो बड़ी बात है जी। ये आगे सूर्य आलू है जी। इसकी पोजीशन भी समझिए आपको 750 से 800 के दरमियान में है। क्वालिटी मजबूती वगैरह? क्वालिटी बढ़िया है जी। ये वाला एलआर भैया? ये एलआर है जी। एलआर आलू भी आप समझिए 650 रुपये की आपका पोजीशन है जी। और ये मेरे ख्याल से वही सेम ही है, कुछ अलग है? ज्योति आलू गर्मी वाला है जी, जो समर क्रॉप का है।
हाँ हाँ। ये थोड़ा मीडियम साइज है जी, इसकी पोजीशन भी 280-300 रुपये ही है। वैसे ये कौन सा ये आलू है? लंबी चाल में आलू है जी, ये पंजाब का ही है। डायमंड तो नहीं है? नहीं नहीं, डायमंड नहीं है जी, और बहुत सारी वैरायटीज आ रही है जी, दूसरी थो, वैरायटी है ये। थोड़ा सा लूज पड़ गया हाँ आलू। लूज पड़ गया जी, इसकी पोजीशन भी डाउन ही है जी, 300-350 रुपये पोजीशन, लूज ज्यादा हो गया जी। तो भाई साहब क्या कहते हैं, अंत में चलते हमारे दर्शकों को आलू किस तरीके से निकालना है, और फिलहाल हमारे फड़ों पे कट्टे कितने हैं? देखिए फड़ों पर तो कट्टे करीब 12-13 हजार कट्टे बैलेंस है जी। जी आलू किसान भाइयों ने पिछले साल भी, मैं पूरे सीजन बात हमारी चलती रही, अपने हिसाब से उन्होंने आलू निकाला, धीरे धीरे आलू को निकाला और अच्छा रेट लिया। जी और किसान भाई आज की तारीख में मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, और वो कभी भी जल्दी नहीं करेंगे। ढेरी का आलू भी बहुत धीरे धीरे निकालते रहे, तो स्टोर का आलू भी आराम आराम से निकाले। रेट तो देखिए मार्केट का है, लेकिन ये है कि आराम से आलू को निकालेंगे तो जल्दबाजी ना करें, रेट उन्हें अच्छा ही मिले। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब संपूर्ण जानकारी के लिए। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। जी दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मुझे फोन कर सकते हैं, जो भी जानकारी मंडी की होगी आलू के संबंधी मैं उन्हें दे सकता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और चलिए मैं बोर्ड आपको दिखाता हूँ एक बार भाई साहब का। देखिए एक तो बोर्ड ये है, हूँ जी। और इस पे नंबर लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और दूसरा एक बोर्ड ये है जो आपको बाहर से ही नजर आएगा, ये 273 बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। आप एवरी टाइम भाई साहब को कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। आलू से संबंधित बात कीजिएगा या आलू लेके आइएगा, एवरी टाइम आपके लिए वेलकम है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अपनी तरफ से बेहतरीन जानकारी हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते हैं निस्वार्थ भावना से। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।